बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर। प्रीवियस चैप्टर में हमने टेंशन मेंबर डिज़ाइन किया था और आज हम करने जा रहे हैं कंप्रेशन मेंबर, जिसके रिलेटेड एग्जाम्पल 3.1 है। ये ज़ाहद अहमद सिद्दीकी स्टील स्ट्रक्चर की बुक है जिससे ये एग्जाम्पल ली गई है 3.1। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक कंप्रेशन मेंबर जो है वो डिज़ाइन करना है। ये नीचे तीन सी कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट वन में हम करेंगे डबल एंगल सेक्शन, और सेकंड में हम सिंगल एंगल, और थर्ड में डबल सेक्शन। इसका पहले फर्स्ट में हम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डबल एंगल सेक्शन विद 10 mm थिक गसेट प्लेट है, और इसको हम डिज़ाइन करेंगे विद स्नग टाइट बोल्ट। और नीचे ये कुछ लोड दिए गए हैं जिसमें डेड लोड, लाइव लोड और ये स्पैन दिया गया है, और हम इसको A36 स्टील के मुताबिक हम इसको डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट वन बात है कि हमेशा जो ट्रस मेंबर है उसमें K की वैल्यू ऑलवेज हम 1 यूज़ करेंगे। और ये नीचे दिया गया है LU इज इक्वल टू L मीन। LU मीन अनसपोर्टेड लेंथ, मीन इसके स्पैन के अंदर कोई जो एक्सटर्नल ब्रेसिंग नहीं है, इसलिए हम इसको एज अ अनसपोर्टेड लेंथ लेकर ही चलेंगे। और सेकंड में हम जो हमारे पास अनफैक्टर्ड लोड दिए गए हैं, हम इधर उनको फैक्टर्ड लोड बना लेंगे। डेड लोड को हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लाइव लोड को हम करेंगे 1.6 से मल्टीप्लाई। ये हमने 1.2 डेड 110 और प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 140, और ये हमारे पास आ जाएगा कंप्रेशन लोड 356 किलोमीटर। ये जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि डबल एंगल सेक्शन है, और इसमें ये S इज इक्वल टू 10 जो हम गसेट प्लेट यूज़ करें उसकी थिकनेस है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। ये जो PU हम पीछे फाइंड कर चुके हैं अपना फैक्टर्ड लोड 356, और ये हमारे पास अनसपोर्टेड लेंथ है 3.4 मीटर। फर्स्ट ही हम जो है इसके लिए हम स्लैंडरनेस रेशियो है वो हम अज्यूम लेकर चलेंगे। इसके लिए बुक का पेज नंबर जो है 94 पेज नंबर पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो आर्स की वैल्यू दी गई है। ये हमारे पास आ गया 94 पेज। ये डिफरेंट जो है वो अज्यूम स्लैंडरनेस रेशियो दी गई है, जैसा कि फॉर सिंगल एंगल सेक्शन, फॉर जनरल सेक्शन, और हमारे पास जो है वो हमारा डबल एंगल सेक्शन, उसके लिए हम अज्यूम लेकर चलेंगे 90। पेज नंबर 90 है। पेज नंबर 94 पे 90 हम आर की वैल्यू अज्यूम कर ली। इसके बाद हम करें 5C FCR कैपेसिटी है। फर्स्टली हम अज्यूम की हमारा स्लैंडरनेस रेशियो। सेकेंडली हम जो है वो कैपेसिटी जो है वो हम लेंगे डिज़ाइन 8 से। डिज़ाइन 8 का आप पेज नंबर यूज़ करेंगे 109, वहाँ से आपको ये कैपेसिटी मिल जाएगी। फर्स्टली ये पेज नंबर हमारा 109, इधर ये हमारे पास जो हमारी कैपेसिटी थी वो थी 90। हम A36 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो FY की वैल्यू है वो है 250। इधर से हम अपनी 90 स्लैंडरनेस जो रेशियो उसकी वैल्यू ले लेंगे 146.46। ये 146.46 मेगापास्कल। अब हमारे पास जो है वो हमारे पास लोड भी आ चुका है और हमारे पास कैपेसिटी भी आ चुकी है, तो हम इससे अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है डबल एंगल सेक्शन के लिए वो हम फाइंड कर लेंगे। सेम इस तरह जिस तरह हम कोई फोर्स स्ट्रेस फाइंड करने के लिए फोर्स ओवर एरिया करते हैं, सेम इस तरह वहाँ एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह सेम हमारे पास 356 लोड और ये कैपेसिटी 146.46, इधर से हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसको हम अगर हमने सिंगल एंगल का फाइंड करना है तो हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1216 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमारा जो A सिलेक्टेड है वो A रिक्वायर्ड के इक्वल होना चाहिए, और मिनिमम वेट होना चाहिए, और जो उसकी ब्रेथ है वो B मिनिमम से ग्रेटर होनी चाहिए। फर्स्टली हम B मिनिमम फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोई सेक्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो इसके लिए हमारे पास अभी B की वैल्यू नहीं है। जो ही हम B की वैल्यू वो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो हम B की वैल्यू भी यूज़ करेंगे। ये B की मिनिमम की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। इसके अलावा हमने एक फार्मूला शीट भी क्रिएट की है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके ऊपर स्टेप वाइज जो है वो फार्मूला दिए गए हैं।
ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला लिस्ट है जैसे कि हमने वो पेज नंबर 94 पे वो आपकी वैल्यूज देखी थी। और ये हमारे पास बी मिनिमम की जो हमारे पास फार्मूला है वो 2.5d + 16। अभी हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दी गई, डाया सुना को बोर्ड नहीं दिया गया, तो हम उसको लेटर लेकर चलेंगे, मतलब कि ये हमारे पास हम लेंगे इसको 15 mm। आप 15 mm से ज़्यादा भी अज्यूम कर सकते हैं। अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ चुका है, तो हम डिज़ाइन 8 से जो अपने ट्रायल सेक्शन जो है वो चेक करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने 3 ट्रायल सेक्शन चेक किए, तो हम डिज़ाइन 8 पर जाएंगे। डिज़ाइन 8 पर हमारे पास जो पेज नंबर है वो 145 पे आप जो है वो देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड चार्ट दिया गया जहाँ से हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास डबल एंगल सेक्शन था 145 पेज नंबर, ये डिफरेंस वैल्यू दी गई हैं। ये हमारे पास एरिया, हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास 2431 को, और हम जो अपना सिलेक्टेड एरिया वो इससे ज़्यादा ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास 2416 था, तो इधर हम सिलेक्ट करेंगे 3206। ये हमारे पास पेज नंबर 145 है। इसके अलावा इधर डिफरेंस वैल्यू भी दी गई हैं और एक्स और वाई की वैल्यू भी दी गई हैं। ये हमारे पास जो ट्रायल नंबर 6 है, ये हमने डिज़ाइन 8 से ओपन किया है 3206 वाला, और इसके हम इसको यूज़ करने के लिए इसकी सारी वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर लेंगे आर एक्स आर वाई। इस क्वेश्चन में हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम जो मैक्सिमम मिनिमम जो है ना 3 सेक्शन सेलेक्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया उससे उनका एरिया मैक्सिमम हो। जिस तरह हमने ये 3 सेक्शन सेलेक्ट किए हैं, इसके बाद हम एक जो है वो हम चेक कर लेंगे कि हम हमारे लिए कौन सा सूटेबल जो सेक्शन है ना हमारे पास हमारे लिए कौन सा। इसके लिए हम एक चार्ट बना लेंगे, उधर हम ये फर्स्ट वन चार्ट जो हमारे पास वैल्यू सेक्शंस हैं उसको, ये सेकंड चार्ट। इसमें हम जो फर्स्ट ही देखेंगे हमारी ये के एक्स और एल एक्स की वैल्यू हमारे पास जो हमारे अनसपोर्टेड लेंथ थी वो थी 3.4। ये हम डिज़ाइन 8 पर जाएंगे और जो सेक्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 3206 वाला सेक्शन है, इधर हम अपनी 5cpn कैपेसिटी जो है वो चेक करेंगे। हमारे पास जो लेंथ है वो 3.4, बट इधर जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो 3.5 है। इससे हम इंटरप्रेशन के मेथड से जो हम 3.4 के ऊपर जो अपनी 5cpn की वैल्यू है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल में इन्होंने बताया गया कि 3.4 के ऊपर जो हमारी कैपेसिटी है वो 396.7 आ रही है। इसी तरह हम ये के एक्स डायरेक्शन में भी हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हम इसकी वैल्यू जो है एक्स एक्सिस से भी फाइंड करेंगे और ये वाई वैल्यू से भी हम फाइंड कर लेंगे, के एक्स एल एक्स के वाई एल वाई। और इंटरप्रेशन के तरीके से हम 3.4 के ऊपर के एक्स एल एक्स और के वाई एल वाई की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो सेकंड सेक्शन था वो है, और ये हमारे पास जो थर्ड है उसके लिए उन्होंने इंटरप्रेशन मेथड के तरीके से ये 3.4 के ऊपर ये 5cpn और ये के एक्स एल एक्स और ये वाई डायरेक्शन में हमने ये फाइंड कर लेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास आया था 356 किलो न्यूटन, तो जो हमारे पास कैपेसिटी 3.4 के ऊपर आ रही है वो 396 है, और दूसरे क्राइटेरिया में हमारे पास आ रही है 422, मतलब कि ये PU से मैक्सिमम ही आ रही है। फर्स्ट हम ट्रायल 1 जो है वो हम करेंगे, लेकिन अगर हम ट्रायल सेक्शन 1 यूज़ करें तो उसकी जो हमारे पास 3.4 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ही मिनिमम आ रही है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। और जो हमारे पास ये जो सेकंड टेबल है 102 ज़रब 76 मल्टीप्लाई 9.4, ये वाला हम सेक्शन फर्स्ट यूज़ करेंगे। इसके पास जो हमारा एरिया है वो हमारे पास था 2700 mm²। फर्स्टली हम बी मिनिमम का चेक लगाएंगे कि हमारी बी जो है बी मिनिमम से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है इसकी जो पहले वाली डायमेंशन है वो हमारे पास करेक्ट होती है,
तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास 102 आ रही है। तो जो हमने मिनिमम निकाली थी वो हमारे पास थी 54, तो वो मैक्सिमम है, तो ये चेक ओके है। नेक्स्ट हम चेक लगाएंगे लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड। ये हमारे पास चेक किया B/T, ब्रेथ ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ फ्लैंज का। ये हमारे पास चेक किया। इसके लिए हमारे पास जो टेबल हमने पीछे दिया गया हमारा पेज नंबर 90, इसी बुक की पेज नंबर 90 के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि हमारे पास जो B/T की वैल्यू है वो 12.8 से मिनिमम होनी चाहिए, तो हमारा चेक ओके है। नेक्स्ट हमने जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया, वहाँ से हम अपनी सारी वैल्यूज नोट कर लेंगे, RX की, RY की। ये जो हमारे पास टेबल है, हमने पीछे भी कुछ टेबल्स हैं डिज़ाइन के, लेकिन इस टेबल में जो हम वो सिंगल सेक्शंस के लिए थे, लेकिन ये डबल सेक्शन के लिए टेबल दिए गए हैं। इसमें जो RX और RY की वैल्यू है वो इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइंड सेक्शन की निकाली गई है। हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस टेबल में जो RY की जो वैल्यू है वो कंबाइंड सेक्शन की है, मतलब बिल्ट अप सेक्शन के लिए ये वैल्यू दी गई है। अगर हम चाहें तो हम RX और RY की वैल्यू हम अपने मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास RX की वैल्यू आ गई टेबल से, और हमारे पास डबल एंगल सेक्शन है, इसलिए हम RY की वैल्यू जो बिल्टअप की फाइंड करेंगे। लेकिन इस टेबल में जो हमारा जो डिज़ाइन एड का टेबल है उसमें 145 पेज नंबर पर उस पर RY की जो वैल्यू है कंबाइंड वैल्यू वो दी गई है, इसलिए हम इधर यूज नहीं निकाल। फर्स्ट बार नेक्स्ट हम निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। इसमें हम x एक्सिस के अबाउट भी स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करेंगे और y एक्सिस के अबाउट भी स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। ये हमारे पास kx की वैल्यू ऑलवेज का 1 होती है, तो ये 1 आ गई। और ये हमारे पास जो LUX है, मीन के हमारे पास जो अनसपोर्टेड लेंथ है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वो सेम है, और वो हमारे पास 3.4, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने मिलीमीटर्स में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी स्लेंडरनेस रेशियो। जो हमारे पास नेक्स्ट है, अब हम स्नग टाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ स्टे प्लेट्स बेसिक। इसके लिए हम जो स्टे प्लेट्स यूज़ की गई हैं उसमें हम स्पेसिंग फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है K/RI। A जो है हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन कनेक्टर, और RI हमारे पास है वो है मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। जैसा कि अब फार्मूला शीट्स में नोट किया गया है कि हमारे जो स्टे प्लेट्स हैं वो हम डिज़ाइन करेंगे फॉर 75 mm। ये अब ज़्यादा में स्टिकिंग बुक्स में भी देख सकते हैं, उसमें उसने बताया कि हमने जो स्नग टाइट प्लेट जो हमारे पास स्टे प्लेट्स हैं वो हम 75 mm के मुताबिक जो हम डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है K/R1 का, ये हम फार्मूला शीट्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास K/R सेक्शन ऑफ स्टे प्लेट स्पेसिंग 1 × 0.75। तो इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 80.25। नेक्स्ट हमारे पास जो है RI है। RI जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन है, और ये हम इक्वल होता है हमारे पास RZ, मतलब कि रेडियस ऑफ जाइरेशन इन Z डायरेक्शन। तो ये भी हम टेबल से देख सकते हैं, जैसा कि जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया है। फर्स्ट वन हम जो ट्रायल सेक्शन 1 है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पेज नंबर 143 के ऊपर। ये 143 पेज के ऊपर हमने जो सेक्शन था वहाँ से हमने ये RC की वैल्यू देख लेंगे 16.4 mm।
नेक्स्ट जो है हम ए मैक्सिमम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है सेम एज टी फार्मूला शीट में स्टेप वाइज फार्मूला शीट बनाई गई है। फर्स्ट वन हमने ये के ओवर आर आई फाइंड किया। नेक्स्ट हम जो है नंबर ऑफ स्पेसिस फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला हमारे पास एल ओवर ए प्लस 75। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ए में ए की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 1.316 मीटर। और इसके बाद जो हम ये चेक करेंगे 75 mm प्लेट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसिस स्टे प्लेट की नंबर ऑफ स्पेसिस निकालने के लिए हम फार्मूला शीट में हम फार्मूला देखेंगे L ओवर A 75। इस वैल्यू में हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी 2.45। और इसको हम राउंड करके हम कह सकते हैं कि ये 3 स्पेसिस आ जाएगी। इसमें जो बात हमारी जो इस बुक में भी बताया गया कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टे प्लेट्स है ना वो 2 और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पेसिस आई हैं वो 3 स्पेसिस हैं। इसके मुताबिक हम दोबारा जो अपने ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोबारा ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फार्मूला शीट्स में जो है फार्मूला दिया गया है नंबर ऑफ स्टे प्लेट्स ये एल ओवर नंबर ऑफ स्पेसिस। हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पेसिस है वो 3 आएगा और -75 करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसिस आ जाएगी। और इसके मुताबिक जो है हम अपनी ए की वैल्यू जो हमारे पास 1058 mm जो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है सेम हम इसके मुताबिक जो है अपनी ए ओवर आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका फार्मूला भी हम फार्मूला शीट्स में दिया गया है। ए जो है पहले बताया गया कि डिस्टेंस बिटवीन कनेक्टर है और आर आई जो है वो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। और नेक्स्ट हमारे पास जो ए ओवर आर आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, मतलब कि रेडियस ऑफ जायरेशन का हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला शीट में ये फार्मूला दिया गया है। ये हमारे पास फार्मूला है फॉर स्नफ टाइप वोल्टेज इंटरमीडिएट कनेक्टर्स। इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे और ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 125। अब हम आर की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। शुरू से हम लेकर चले थे अज्यूम, लेकिन अब हम एग्जैक्ट वैल्यू आर की हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है कि आर की वैल्यू जो है वो लार्जर ऑफ के एक्स एल यू एक्स और आर एक्स एंड मॉडिफाइड जो हमारे पास बिल्टअप सेक्शन का जो हमने आर वाई निकाला था उसके मुताबिक जो हमारी स्लैंडरनेस रेशियो आई थी मीन कि ये हमारे पास 2 स्लैंडरनेस ऑफ रेशियो थी, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, और ये एक हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है। इन तीनों में से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास आर की वैल्यू होगी। ये बार नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो चेक, और ये हमारे पास ऑलवेज जो है वो 200 से लेस होनी चाहिए। तो हमारे पास जो है वो 1 to 5 है तो ये 200 से लेस है, इसलिए ओके है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कैपेसिटी। हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जैसा कि हम प्रीवियस जो है 90 के मुताबिक अपनी 5CFCR की वैल्यू हमने टेबल से निकाली थी पेज नंबर 109 पे। सेम अब हम 1 to 5 पे जो है वो अपनी 5CFCR की वैल्यू चेक करेंगे। ये हम डिज़ाइन 8 पे 109 पेज नंबर 1 to 5 पे हम ये अपनी वैल्यू फाइंड चेक करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 98.28। अब हम कैपेसिटी चेक के फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। 5CFCR ए सिलेक्टेड जो हमने ए फाइंड किया तो हमारे पास ये जो कैपेसिटी आ रही है वो अप्लाइड कैपेसिटी से मिनिमम है, इसलिए इसका जो चेक है वो ओके नहीं आ रहा, नेग्लिजिबल है। इसके लिए अगर हमारे पास अगर चेक ओके ना आए तो हम दोबारा जो है वो अपना ट्रायल सेक्शन जो दूसरे वाला सेक्शन है मैक्सिमम हमने जो है 3 सेक्शन जो है सिलेक्ट किए थे। फर्स्ट वन की वैल्यू जो थी वो बहुत कम आ रही थी अप्लाइड से, और नेक्स्ट सेकंड वन में हमने चेक किया उसकी वैल्यू भी जो है वो बहुत लेस आ रही है अप्लाइड लोड से, इसलिए हम अब अपना वो जो नेक्स्ट ट्रायल सेक्शन है वो यूज़ करेंगे। उसके सेम एज टी जैसे हमने प्रीवियस स्टेप किए हैं। फर्स्ट वन हम बी मिनिमम का चेक लगाएंगे, हमारी जो बी है वो
मिनिमम से ग्रेटर है, तो चेक ओके। नेक्स्ट हम जो है वो लॉन्गर लेग कनेक्टर का चेक लगाएंगे, तो ये चेक भी ओके है। जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया है वहाँ से हम RX और RY की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 140 पेज नंबर पर ये हमारे पास 140 पेज नंबर के ऊपर जो हमने सेकंड ट्रायल सेक्शन हम कर रहे हैं, ये वो सेक्शन है 102 × 76 × 9.5। तो ये से हमारे पास एरिया है, ये RX की वैल्यू है और ये RY की वैल्यू है। हम ये क्योंकि कंबाइंड सेक्शन की जो RY की वैल्यू दी गई है, तो अगर हम खुद भी फाइंड करना चाहें तो हम ये इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ रही है 39.7। और सेम हम अपनी इस तरह हम एक्स डायरेक्शन में स्लैंडरनेस रेशियो और वाई डायरेक्शन में स्लैंडरनेस रेशियो जो फाइंड कर लेंगे। और जो प्रीवियस जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने पिछले ट्रायल सेक्शन में किया है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टे प्लेट, तो सेम एज डी जैसे हमने वो स्टेप्स किए हैं सेम एज डी, ऐसे ही हम इधर भी अपनी स्नग टाइट की जो स्पेसिंग है वो हम फाइंड कर लेंगे। इधर भी हमारे पास जो स्पेसिंग है वो 3 आ रही है। और सेम हम जो अपना रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे स्लैंडरनेस रेशियो का, तो जो स्लैंडरनेस रेशियो का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आ रहा है 103। और इधर नेक्स्ट हम अपनी आर की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जो हमने एक्स डायरेक्शन में स्लैंडरनेस रेशियो फाइंड किया और जो वाई डायरेक्शन में फाइंड किया है, तो हमारी तीनों में से हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 107। ये 107 पे 107 हमारी जो स्लैंडरनेस रेशियो आ रही है जो है कि 200 से कम है, तो हमारा ये मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो चेक जो है ओके है। अब हम अपनी 107 जो हमारी स्लैंडरनेस रेशियो है उस पर हम अपनी कैपेसिटी फाइंड करेंगे, तो वो हमारे डिज़ाइन एड से तो वो हमारे पास आ जाएगी 122.63 मेगापास्कल। नेक्स्ट हम अपना कैपेसिटी चेक लगाएंगे। कैपेसिटी चेक में हम 5CFCR को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया सेलेक्टेड से, जो हमने इस सेक्शन का सेलेक्ट एरिया है हमारे पास, जो कि ये एरिया दिया गया है। ये सिंगल एंगल का एरिया दिया गया 1720 पर। अगर हमने डबल एंगल सेक्शन है हमारे पास, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास एरिया रहेगा। और ये हमने 5CFCR से सेलेक्टेड एरिया को फाइंड मल्टीप्लाई किया, तो ये अब हमारे पास जो है वो हमारी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो अप्लाई कैपेसिटी मैक्सिमम आ रही है। तो ये चेक ओके है। तो ये जो सेक्शन ये हमारा फाइनल सेक्शन है, तो ये चेक ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन थी वो थी सिंगल एंगल सेक्शन थी। ये अभी हमने डबल एंगल सेक्शन पे डिजाइन किया है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिंगल एंगल सेक्शन। सिंगल एंगल सेक्शन में भी सेम हमारे पास वही लोड है जो हम पीछे हमने फाइंड किया था, फैक्टर 30-56 किलो न्यूटन। और उसी के मुताबिक जो है हम सिंगल एंगल सेक्शन है, तो उसके मुताबिक हम अब 194 पेज नंबर पर हम अपनी जो स्लैंडरनेस रेशियो है वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, अज्यूम लेकर चलेंगे। इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे और इसी के मुताबिक जो है हम डिज़ाइन एड से अपनी 5CFCR की कैपेसिटी जो है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि हमारे पास लोड भी आ चुका है, कैपेसिटी भी आ चुकी है, तो हम इधर से हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एरिया आएगा जो पूरे सिंगल एंगल सेक्शन है, तो ये सिंगल एंगल सेक्शन का हमारे पास जो एरिया आएगा। नेक्स्ट हम सेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया है कि हमारा सेलेक्टेड एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा होना चाहिए और जो बी है वो बी मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए।
ये हम डिज़ाइन एड से जो मिनिमम जो हमारे ट्रायल सेक्शन है वो 3 होना चाहिए। इधर जो सेटिस्फाई कर रहा है बुक वाला उसको लेकर चल रहा है। तो इसके मुताबिक सेम एज इट हमें जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, हम टेबल बना लेंगे 5 CPN की वैल्यू 3.4 के ऊपर 5 CPN की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो पीछे टेबल में जो है वो 3 और 3.4 के ऊपर वैल्यू दी गई है, लेकिन हम इंटरप्रेशन के मेथड से हम अपनी 5 CPN की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि 359.8 किलोमीटर है। और ये हम डिज़ाइन 8 से जो है अपना वो सेक्शन फाइंड कर लेंगे। ये हम डिज़ाइन 8, इसके लिए हमारे पास पेज नंबर है 149। ये 149 के ऊपर हम अपना जो है वो सेक्शन फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास 3623। इस तरह हम डिज़ाइन 8 से जो है वो ये सेक्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी वैल्यू जो हम फाइंड कर लेंगे RY की। और क्योंकि ये सिंगल एंगल सेक्शन है तो ये जो इसके बकलिंग होने के चांसेस हैं वो RZ के साइड पर ज़्यादा होते हैं, मतलब Z एक्सिस पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम जो इसका वो रेडियस ऑफ जायरेशन ले रहे हैं वो हम Z लेंगे जो कि 30 mm है। अब हमने अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है तो हम बी मिनिमम का चेक लगाएंगे। हमारी जो बी की वैल्यू बी मिनिमम से ग्रेटर है। नेक्स्ट जो वन हम वो वेब कनेक्टेड का चेक लगाएंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो 11.98 है जो कि 12.7 से लेस देन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास सिंगल एंगल सेक्शन के लिए कुछ चेक हैं जो कि पेज नंबर 92 पे दिए गए हैं। ये हमारे पास चेक है। अगर हमारे पास L/A की जो वैल्यू है 80 से कम हो तो हम LCO और R जो ये फार्मूला फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमारी वैल्यू जो है 80 से भी ज़्यादा हो तो इसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूलाज जो है वो फार्मूला शीट में भी दिए गए हैं। तो सेम हम उन फार्मूलाज में हमारी जो वैल्यू है वो 80 से लेस देन आ रही है तो वो हम फार्मूला शीट से फार्मूला देकर तो हम फार्मूला में वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंगल एंगल सेक्शन है तो हमारे इस चेक से हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास जो थी वो हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे। लेकिन ये सिंगल एंगल सेक्शन है तो इधर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इस चेक से आएगी तो वो हमारे पास आ रही है 126। तो हम सेम एज इट इज़ 109 पेज नंबर के ऊपर इस स्टैंडर्डनेस रेशो के मुताबिक अपनी 5 CFCR की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटी चेक लगाएंगे जिसमें 5 CFCR की वैल्यू को हम सिलेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो लाइट से ग्रेटर आ रही है तो ये हमारे पास चेक ओके है। तो ये हमारा फाइनल सेक्शन। और नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट था वो हमारे पास है W सेक्शन। सेम एज इट इज़ वही लोड यूज़ करेंगे और वही पेज नंबर 94 के ऊपर जो वैल्यूज़ दी गई हैं स्टैंडर्डनेस रेशो वही से हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे और डिज़ाइन 8 से हम 5 CFCR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और सेम एज इट इज़ हम रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास वो फाइंड कर लेंगे। फिर हम सिलेक्शन ट्रायल सेक्शन के लिए हम सिलेक्शन क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। जो सेक्शन हमारे पास हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा उसी के मुताबिक हम 3.4 के ऊपर जो अपनी 5 CPN की वैल्यू जो हम फाइंड कर लेंगे। और इसके बाद जो हम अपना ट्रायल सेक्शन जो हमने सिलेक्ट किया है वो हमारे पास 150 बाई 22.5 है जो हमने डिज़ाइन 8 से सिलेक्ट किया। इसके लिए हम पेज नंबर जो हमारे पास है हम डिज़ाइन पे
ये हमारे पास W शेप कॉलम्स हैं, हम A36 यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसको जो है वाई की वैल्यू 251 हम यूज़ करेंगे। जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया था हमारा वो है 2431 mm की। ये हमारे पास जो एरिया आ रहा है W 150 बाई 22.5 पे, वो हमारे पास एरिया आ रहा है 2860। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था इससे ये मैक्सिमम आ रहा है, तो ये हम सिलेक्ट कर देंगे। और इसके रिलेटेड जो डाटा है हमारे पास IX, IY, RY, वो भी हम इधर से सिलेक्ट कर देंगे। W 150 बाई 22.5, ये हमारे पास पेज नंबर है 125 डिज़ाइन 8 का। और ये हमने स्टेबल से RX और RY की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट जो हमारे पास चेक है वो है ब्रेथ डब्ल्यू सेक्शन की जो फ्लैंज है उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया, इसके लिए जो डिफरेंट क्राइटेरिया वो हमारे पास है पेज नंबर 90 पे। ये हमारे पास पेज नंबर 90 है। ये पेज नंबर 90 के ऊपर जो है वो फ्लैंज ऑफ हाइट शेप सेक्शन वो हमारे पास दिया गया है 15.8। ये हमारे पास था फ्लैंज के लिए, और वेब के लिए हमारे पास जो है वो है 42.1। वहाँ से हम ये चेक देख लेंगे। इसके अलावा ये फार्मूला शीट में भी दिए गए हैं। ये फार्मूला शीट्स में ये चेक दिए गए हैं। ये डब्ल्यू सेक्शन, इसके लिए जो हमारा जो फ्लैंज के लिए वो हम स्टेबिलिटी चेक लगाएंगे। इसके लिए ये वैल्यू दी गई है कि BF और 2TF की वैल्यू जो है वो 15.8 से लेस देन होनी चाहिए, और ये हमारे पास वेब के लिए वो 42.1 से लेस देन होनी चाहिए। और ये वैल्यूज जो है हम डिज़ाइन 8 से भी हम चेक फाइंड कर सकते हैं। ये BF और 2TF की वैल्यूज दी गई है हमारे पास, इससे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.5, और ये H/TW की वैल्यू दी गई है हमारे पास जो है 21.6। तो हम ये वैल्यू इधर से भी पिक कर सकते हैं। ये दोनों हमारे चेक हो गए ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लैंडरनेस रेशियो का चेक है, जो L और R मिनिमम है, तो हमारे पास RY और RZ में जिसकी वैल्यू कम होगी ये हमारे पास वैल्यू है RX और RY। RX की वैल्यू हमारे पास 67 है और RY की वैल्यू हमारे पास 38.1 है। तो जो मिनिमम वैल्यू वो हम लेकर चलेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे 38.1 है। इधर से हम अपनी स्लैंडरनेस रेशियो चेक कर लेंगे जो कि 200 से लेस देन आ रही है, और हमारे पास जो R की वैल्यू आ रही है हमारे पास 92 आ रही है, 200 से कम है। सेम एज इट इज हम 109 पेज नंबर के ऊपर 5CFCR की वैल्यू अपनी पिक करेंगे 143.66 मेगापास्कल, और इसके पास हम अपना कैपेसिटी चेक लगा देंगे। और ये भी कैपेसिटी चेक हमने अपनी वैल्यूज पुट की जो कि अप्लाइड से ग्रेटर आ रही है, तो ये हमारा चेक ओके है। और ये हमारा फाइनल सेक्शन है। अगर हमारा कैपेसिटी चेक ओके नहीं होता तो हम दोबारा अपना जो सेक्शन है वो रिवाइज करेंगे और इस चेक को हम जो है ओके करेंगे। ये थी हमारा आज का क्वेश्चन 3.1। इसमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो फार्मूला शीट्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वहाँ से भी आप अपने फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हमारी जो वीडियो है वो 3.2 एग्जाम्पल पे होगी। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।